Assalamu alaikum. Once again, welcome to the Unani Official. From today, we are going to start a new subject from BOMS second prof, जिसका नाम है माहियतुल अमराज, जिसमें आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ अहवाल बदन. ठीक है. जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि NCISM का जो सिलेबस है उसमें 3 टर्म, ये वाले में 3 टर्म आपको पढ़ना है, जिसमें से जो सबसे पहला टर्म है उसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. जिसने भी सिलेबस देखा होगा उसका क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहला टर्म में जो ओल्ड पैथोलॉजी में पढ़ना है उसमें आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं. फर्स्ट वन इज़ अहवाल बदन एंड द सेकेंड वन इज़ असबाब बदन. तो हमने यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करना है आज, जिसका नाम है अहवाल बदन. अहवाल बदन को बेसिकली स्टेट्स ऑफ बॉडी, यानी कि बॉडी होता है, जो जिस्म होता है, जिस्म की कितनी हालतें हो सकती हैं, तो वही हम लोग डील करेंगे. आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर है. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो अहवाल बदन है यानी कि स्टेट ऑफ बॉडी, तो इसके लिए ना 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास है. एक गैलन यानी कि जालिन्यूस का कॉन्सेप्ट है और एक इब्न सीना यानी कि एविसीना का कॉन्सेप्ट है. पहला चीज़ कि ये जो इब्न सीना का जो कॉन्सेप्ट है इसको आज के टाइम पे भी फॉलो किया जाता है. मतलब ये कि इब्न सीना ने जो बात कही थी वो चीज़ें आज के लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं. जालिन्यूस ने जो बात कही थी वो थोड़ा सा अलग था. तो दोनों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जालिन्यूस ने भी बोला और इब्न सीना ने भी बोला कि बॉडी का हालत या तो सेहत में, देखो सिंपली सोचो, तुम्हारा बॉडी कौन कौन हालत में रह सकता है. तो या तो तुम सेहतमंद रहोगे, डिजीज़ फ्री, या फिर तुम डिजीज़ में रहोगे. 2 कंडीशन. तो जालिन्यूस ने बोला कि या तो इंसान सेहतमंद रह सकता है, नहीं तो वो मर्ज में रह सकता है. सेम वही बात इब्न सीना ने भी बोली कि इसके अंदर सेहत हो सकता है, नहीं तो मर्ज हो सकता है. एक बात जालिन्यूस ने अलग बोली थी, वो था हालत शलासा. जालिन्यूस ने कहा कि बॉडी जो होता है इंसान का वो 3 हालत में रह सकता है. या तो उसके पास सेहत होगी, या तो उसके पास मर्ज होगा, नहीं तो उसके पास हालत शलासा होगी. हालत शलासा बोलते हैं कि कोई एक तीसरी हालत रहेगी. इसका मतलब ये हुआ कि ना तो वो बॉडी, ना तो कोई इंसान पूरी तरह से सेहतमंद रहेगा, ना वो इंसान पूरी तरह से बीमार रहेगा, यानी कि बीच की कोई हालत रहेगी. उसको बोलते हैं हालत शलासा. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ. अब देखो, दोनों ने ना मर्ज और सेहत की अलग अलग डेफिनेशन दी है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है. देखो, जालिन्यूस ने कहा कि मर्ज जो होता है बॉडी का एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी कि एक ऐसा गैर तबई हालत है जिसमें बॉडी के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करते हैं. बस इस सारे पे फोकस करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. अब जालिन्यूस के हिसाब से, जालिन्यूस के अकॉर्डिंग, बॉडी का एक ऐसा हालत, एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन जिसमें बॉडी के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करते हैं. जैसे में मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेहतमंद है लेकिन उसकी आंखें ख़राब हैं, ठीक है, तो हम उसको सेहतमंद नहीं बोलेंगे, वो मर्ज में मुब्तला हो जाएगा. ठीक है. सेम वैसे ही मान लो कोई आदमी, उसका सारा बॉडी फंक्शन काम कर रहा है लेकिन उसका ना कहीं मान लो ब्रेन में कुछ हुआ है, तो फिर उसके इसके हिसाब से था कि जब सारे बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे तो वो सेहतमंद है, सारे बॉडी ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहे, इसका मतलब वो मर्ज में है. आई होप क्लियर हो गया. लेकिन इब्न सीना ने क्या बोला कि ये जो मर्ज होता है एक ऐसा अबनॉर्मल कंडीशन है, यानी कि गैर तबई हालत है, जिसमें बदन के जो ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि आजा होते हैं, वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं. यानी कि इन्होंने सारे की बात नहीं की, ऑल का बात नहीं की, इन्होंने बस सिंपली बोला कि बॉडी का एक ऐसा कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, जिसमें बॉडी के ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं करते हैं, उसको हम लोग मर्ज बोलते हैं. और आज का भी डेफिनेशन वही है कि अगर बॉडी का ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो मर्ज में है. और इन्होंने कहा कि नहीं, सारे काम करें. अब देखो, उसी को अपोजिट कर लो, तो सेहत के बारे में उन्होंने क्या कहा कि सेहत जो होता है ये दोनों के लिए सही है, एक ही पॉइंट है, लेकिन वही सारे का फ़र्क रहेगा. देखो, ये सेहत जो होता है एक ऐसा उस कैफियत का नाम है
जिसमें बॉडी जो होता है ना अपने इब्न सीना के हिसाब से, ये गैलन और ये इब्न सीना। तो सेहत के बारे में देखो इब्न सीना ने क्या बोला कि एक ऐसा तबी हालत यानी कि एक ऐसा नॉर्मल कंडीशन है जिसमें बॉडी के जो फंक्शन होते हैं वो सही तरीके से काम करते हैं। ये बात बोला इब्न सीना ने, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें बॉडी के ऑर्गन सही तरीके से काम अपना करते हैं, तो उसको वो इब्न सीना का सेहत का डेफिनेशन हो गया। और गैलन के हिसाब से एक ऐसा कंडीशन तबई हालत यानी कि नॉर्मल कंडीशन जिसमें बॉडी के जो सारे ऑर्गन होते हैं, इसमें भी सारे आ गया, वो सही तरीके से अपना काम करते हैं, उसको बोलते हैं सेहत की हालत। ठीक है, आई होप दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो आपने समझ लिया होगा। अब एक तीसरी बात है हालत सलासा। हालत सलासा के बारे में आप याद रखिए, एक कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आपने याद रखना है। पहला कि हालत सलासा को हम लोग ला सेहत ला मर्ज भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को तो आप जब हालत सलासा के बारे में लिखने आएगा तो आप लिख सकते हैं कि हालत सलासा को ला सेहत ला मर्ज भी कहा जाता है। इसमें ना एक ट्रिक मैंने बनाया था याद रखने के लिए, क्योंकि ऐसे तो समझ में सबको आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मैंने बनाया था ABCD। तो कौन कौन सा एग्जाम्पल अक्सर पूछ देता है कि हालत सलासा का आप एग्जाम्पल लिखिए। तो देखो, जब कोई बॉडी, सिंपल ऐसे याद करो कि जो बच्चा होता है, जो लंगड़े लूढ़े होते हैं, सॉरी जो बच्चा होता है चाहे जो बीमार बूढ़े हो जाते हैं, चाइल्ड या ओल्ड यानी कि जो बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे हैं वो ला सेहत ला मर्ज की कंडीशन में है। पहली बात, जो अंधा लंगड़ा लूल्हा, यहाँ से याद रखना, बी से हो जाएगा, बी फॉर ब्लाइंड, बी से तो ये वाले पहला वाला वर्ड याद रखना, बी फॉर ब्लाइंड, तो ब्लाइंड लंगड़ा, सॉरी अंधा लंगड़ा लूल्हा, ये लोग जो भी हैं ये हालत सलासा के अंदर आते हैं। ए फॉर अस्थमा, यानी कि जिस इंसान को दम्मा मिर्गी ये सारी बीमारियाँ होती हैं ना, तो दम्मा के मरीज ऐसा थोड़ी है कि सालों भर बीमार ही रहते हैं। मिर्गी वाले मरीज को ऐसा थोड़ी है कि वो 24 घंटे मिर्गी के दौरे में ही रहते हैं, ऐसा नहीं होता। यानी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं ना जो दौरे के तौर पे आती हैं, वो हमेशा थोड़ी ना रहती हैं, सर्टन टाइम पे आती हैं। तो वैसी सारी, इसमें मैंने सिर्फ दमा मिर्गी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है और भी बीमारियां इसमें आ सकती हैं। तो जैसे जिन लोगों को अस्थमा है, मिर्गी है, या फिर वही लिखा हुआ है कि अस्थमा यानी कि दम्मा मिर्गी की बीमारी है, जो लोग लंगड़े लूढ़े हैं, जो लोग बच्चे और बूढ़े होते हैं, और जो लोग बीमारी से अभी अभी उठे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको मलेरिया हुआ था, लेकिन आप मलेरिया अब आपका ठीक हो चुका है, लेकिन अभी अपने सर्टेनली ठीक है, मतलब अभी अपने तुरंत ही वो उससे बाहर आए हैं, यानी कि कोई भी बीमारी से अब तुरंत उठे हैं, तो वैसे लोगों को भी हम पूरी तरह से सेहतमंद नहीं बोलते हैं। वैसे मरीज लोगों को आप ला सेहत ला मर्ज की कंडीशन में रखेंगे। तो ला सेहत ला मर्ज के लिए 4 एग्जाम्पल है, ABCD आप याद रखिएगा। ए फॉर अस्थमा, अस्थमा से आप दम्मा और मिर्गी दोनों याद रखेंगे। बी फॉर ब्लाइंड, जिसमें लंगड़ा लूल्हा और अंधा तीनों आ जाएगा। सी से चाइल्ड याद रखिएगा। चाइल्ड में अब देखो 3 चीज़ होता है ना, यहाँ पे बच्चा है, यहाँ पे ओल्ड है, तो ये बीच में एडल्ट रहेगा, तो ये आपको याद है तो ये भी याद रहेगा, क्योंकि इसको उसने क्या कहा, बीच वाले कंडीशन में रखा है। जो बच्चे होते हैं वो भी हो गया, जो बीमारी से जो लोग अभी अभी उठे हैं वो लोग भी इसी में आएंगे। तो दिस इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो आप बोल सकते हो, जिसमें हम लोग स्टेट ऑफ बॉडी क्या होता है, हम लोगों ने बस एक ओवरव्यू दिया है कि हम लोग इस चैप्टर में आखिर पढ़ेंगे क्या। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर इस ओल्ड पैथोलॉजी को कंटिन्यू करना है तो प्लीज़ कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।